साहब ने चाय मत पीना क्या? शाहिद कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं, अरे शिवी, मैं ये कह रहा था ना कि मेरे को अभी ध्यान आया है, आज ना बहुत जरूरी मीटिंग है, डीएसपी सर भी आने वाले हैं, तो मुझे बहुत अर्जेंट पहुंचना पड़ेगा मीटिंग में। और रात का भी कुछ पता नहीं है कि मैं कब तक आऊंगा। अरे पर चाय तो पी के जाओ। यार शिवी, अगर मैं अभी चाय पी लूंगा ना, तुम्हें पता है मेरे पेट में दिक्कत हो जाएगी, और आज वैसी मीटिंग है। मैं निकलता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है। रामू, क्या बात है, तूने मुझे चाय पीने से मना क्यों किया? वो साहब, मैं ना आपको चाय पीने के लिए इसलिए मना कर रहा था क्योंकि मालकिन ने ना चाय में जहर मिला रखा है। वो आपको मारना चाहती है साहब। रामू, वैसे तो तेरी बात पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन अगर तू इतना कह रहा है तो मैं तेरी बात पे विश्वास कर ले रहा हूँ। लेकिन अगर ये बात झूठ निकली तो फिर तू देख रामू, तेरे साथ मैं क्या करूंगा। ठीक है साहब, अगर आपको ना मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो आप ना आज ऑफिस मत जाइए। आप ना यहीं रुक के सब कुछ देखिए, तब आपको पता लगेगा। आपकी पीठ पीछे ना कई लड़के आते हैं आपकी बीवी से मिलने के लिए, और साहब वो ना जाने आपकी बीवी के साथ पता नहीं क्या क्या करते हैं। मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है साहब। तो आप यहीं रुक के देखिए आज कि आपकी बीवी के साथ वो क्या क्या करते हैं। आप ना उन्हें रंगे हाथ पकड़ना। ठीक है फिर रामू, आज मैं निगरानी में रहता हूँ, देखता हूँ आज घर पे आखिर कौन आता है। ठीक है, तू भी अपना काम कर। ठीक है साहब। मेरा पति तो चला गया है, एक काम करती हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती हूँ। और वैसे भी इसका तो कुछ पता नहीं कब तक आएगा। हेलो फरमान, सुनो तुम ना जल्दी से घर आ जाओ। घर पे मेरा पति नहीं है और पता नहीं कब तक आएगा। हम दोनों मिलके मजे करते हैं। ठीक है, जल्दी आ जाओ। क्या ये तुम्हारे पति का जल्दी जाता नहीं है क्या? अरे चला तो गया, और मैं क्या करूं, जब देखो घर पे ही पड़ा रहता है। मैं कहती हूँ इससे काम करने चले जाया करो, पर नहीं, उसको ना बड़ी छुट्टी लेने का शौक है। अरे छुट्टी लेके घर पे रहता है, तुम ही कुछ बहाने लगा के बाहर भगा दिया कर। हाँ, अब से ऐसे ही करूंगी। वैसे आज तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है, पता नहीं कब तक आएगा। बोल के गया आज टाइम लगेगा, इसलिए हम आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बस तो फिर एंजॉय करते हैं। क्या करना है? जो तुम बोलो। बताओ क्या करें। तुम्हें हर बार बताना पड़ता है क्या? अभी आ जाएगा वो, फिर सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी तो बोल रही हो कि रात में आएगा वो। हाँ, उसको टाइम लगेगा वैसे आज, लेकिन टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? आ जाओ। वाह, क्या बात है शिवी, बहुत बढ़िया। अरे शाहिद, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। बस, अब कुछ बताने की बात नहीं है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। अरे मैं ऑफिस जा रहा हूँ ड्यूटी करने के लिए, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, और तू यहाँ दिन रात मेरे ही बेड में किसी और के साथ मेहनत कर रही है, हैं? मैं अपने शरीर को तोड़ के पैसा कमा रहा हूँ, और तू यहाँ इंजॉय करने के लिए अपने शरीर को तोड़ रही है। बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अरे रामू ने मुझे चाय पीने से ही मना कर दिया, तूने तो मेरी चाय तक में जहर मिला दिया था। अब तू सोच रही होगी ना मुझे कैसे पता लगा। अरे रामू ने मुझे सब कुछ बता दिया था। रामू यहाँ लिख के लाया था बकायदा पेपर से, साहब ये चाय मत पीना। वो बोल नहीं सकता था तेरे सामने, इसलिए उसने मेरे को दिखाया और मैंने वो पर्चा पढ़ा, और फिर भी मुझे उसकी बात पे विश्वास नहीं हुआ कि मेरी बीवी जो मुझसे इतना प्यार करती है, हर समय मुझे फोन करती है, मेरा ख्याल पूछती है, यहाँ तक कि मुझसे ज्यादा मेरा ख्याल रखने वाली मेरी बीवी तो मुझे कैसे धोखा दे देगी। आज तो मैं रामू को जेल भेजने वाला था। मैंने तो पक्का सोच लिया था कि आज रामू को जेल भेज के रहूंगा, लेकिन मैंने थोड़ा सब्र किया, और देखो सब्र का फल यहाँ आके देख रहा हूँ। ये तुम क्या कर रही हो इस लड़के के साथ? कौन है ये तुम्हारा आशिक? अरे शिवी, तुम मुझे पागल समझती रही। मैं उस नौकर की बात पे विश्वास नहीं कर रहा था, वो मेरी बीवी के बारे में अनसर्ड बोल रहा है। हो सकता है उसकी कुछ बहस हो गई होगी, या तुमने कुछ ज्यादा काम करा लिया होगा, इस वजह से वो मुझे झूठ बता रहा है कि तुम्हारी बीवी साहब आपको जहर मिलाना चाहती थी। मुझे उसकी बात पे विश्वास नहीं होता शिवी, कसम से बोल रहा हूँ। लेकिन आज अपनी आंखों से ये सब देख के शिवी, मैं तो जीते जी मर गया यार। मैंने क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए, उसके बावजूद भी तू मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही है। अरे शिवी, मुझसे अच्छा है क्या लड़का? क्या करता है? शाहिद सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तुम मुझ पर इतना विश्वास करते थे, आज मैंने वो तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। प्लीज शाहिद, मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। अरे बस कर, अभी नाटक करने से क्या ही होगा। चलो, वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छा होता है। प्यार में धोखा मिलना बहुत जरूरी है, और तूने तो धोखा आज मुझे दे दिया ना। अच्छा हुआ, रामू का बहुत बहुत शुक्रिया है कि उसने मुझे मना कर दिया चाय पीने से, वरना आज तो तेरा पूरा प्लान था कि तू मुझे खत्म ही कर दे। शिवी,
तू क्या सोच रही थी मैं मर जाता और मेरे मरने के बाद तू इसके साथ चैन से इस घर में रह लेती? नहीं, शायद तुझे पता नहीं है कि जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है ना, सब मेरे मरने के बाद अनाथ आश्रम में जाएगी। सीवी, मैंने ये सोचा था कि मेरी बीवी अच्छी होगी, लेकिन नहीं, मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक था। मैंने पहले से तय कर रखा था कि मेरे मरने के बाद अगर मेरी अचानक मौत हो जाती है किसी कारण से, तो ये सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम को जाएगी। और देख, आज वही हो जाता, लेकिन आज मैं बच गया, रामू ने मुझे बचा लिया। लेकिन तेरे हाथ फिर भी कुछ नहीं लगता। लेकिन अब तो तू और तेरा ये आशिक दोनों को दोनों जेल जाओगे। तुम मुझे पागल समझती है ना? पुलिस आती होगी, अब पता लगेगा तुम्हें कि मेरे साथ ये सब करने का नतीजा तुम्हें क्या मिलेगा। और सोच, तेरे माँ बाप को जब ये पता लगेगा कि उनकी बेटी उनके दामाद को जहर मिला के पिलाने वाली थी, उनके पीठ पीछे ये तो आज पता नहीं कौन है। मैंने सुना तू तो यहाँ बहुत नए नए लड़के बुलाती है, तुझे बहुत ज्यादा ही शौक है ना एंजॉय करने का। तो सही है, अब तू जेल में एंजॉय करियो, वहां तेरे को आएगा बहुत मजा। सॉरी शाहिद, बस मुझे एक मौका दे दो अपनी गलती सुधारने का। और वैसे भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ना, एक बार तो माफ कर ही सकते हो तुम मुझे। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, बस एक बार, आखिरी बार माफ कर दो। बस कर, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम दोनों इसी घर में बंद रहो। अब देखो पुलिस जैसी आएगी ना, वैसे तुम दोनों को बताऊंगा मैं। शाहिद प्लीज नहीं, ऐसा मत करो शाहिद।